साबिक चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस का ट्रायल अडियाला जेल में होगा। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। केस की समाअत 13 दिसंबर को अडियाला जेल में होगी। इलेक्शन कमीशन ने जेल ट्रायल की मंजूरी दे दी। वजारत दाखिला को 2 रोज़ में इंतजामात करने की हिदायत। साबिक चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना फैसले के खिलाफ अपील वापस लेने की दरखास्त मुस्तरद। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने अपील वापस लेने से मुताल्लिक महफूज फैसला सुना दिया। मुस्लिम लीग नून ने साबिक चेयरमैन पीटीआई के बयान पर कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। अता तारड़ ने कहा कि पीटीआई की जानिब से अब भी गलत बयानी का सिलसिला जारी है। साबिक चेयरमैन ने जेल में जो बातें की उस पर हैरान हूँ। अमरीका पर दोबारा बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए हैं। बगैर इल्ज़ाम तराशी करने पर ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए। साइफर की कहानी घड़ी गई। इन कैमरा ट्रायल होना चाहिए। बयानियाँ बनाने के लिए पीटीआई ने जॉन बर्कस के नाम पर जाली अकाउंट बनाया, जिस पर तस्वीर भी किसी और शख्स की लगी है। 70% फेक अकाउंट के पीछे पीटीआई के कारकुन हैं। तहरीक इंसाफ वाले कम से कम जाली सोशल मीडिया अकाउंट से तस्वीर ही तब्दील कर लें। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल है। इंस्टाग्राम में पाकिस्तान पार्टी की तर्जुमान फिरदौस हाशी खवान ने कहा कि जाली अकाउंट्स बनाकर सोशल मीडिया ट्रेंड सेट करने वालों का अपना माइंड सेट आया हो गया है। इस माइंड सेट को सेट करने की ज़रूरत है ताकि दोबारा मुल्क मुखालिफ माइंड सेट ना बन सके। जाली अकाउंट्स बैरूनी इमदाद की एक शक्ल है जिसे ज़ाती मुफाद के लिए इस्तेमाल किया गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बाद मुस्लिम लीग नून बलूचिस्तान में भी मुतहर्रिक। इलेक्शन में तगड़े उम्मीदवारों के लिए पार्लिमानी बोर्ड का चौथा इजलास जारी। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए जाएंगे। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज भी इजलास में मौजूद। MQM और JUIF के बाद मुस्लिम लीग नून का काफ लीग के साथ भी सियासी इत्तेहाद का इम्कान। नवाज शरीफ की काफ लीग के सरबराह के साथ मुलाकात कुछ देर बाद होगी। नून लीग और काफ लीग के दरमियान सीट एडजस्टमेंट और सियासी इत्तेहाद पर भी गौर होगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि एक लाडले को भुगत लिया, अब दूसरे लाडले को नहीं भुगत सकते। 5 साबिक वज़ीर आज़म और भी हैं, उनके साथ ऐसा रवैया क्यों नहीं? नवाज शरीफ सहारों की तलाश में हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं, किसी सियासी जमात पर पाबंदी के हक़ में नहीं। इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन शेड्यूल कब आ रहा है? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन के वकील से इस्तफसार। कहा, लोगों को फ्रस्ट्रेट ना करें, हल्का बंदियां चैलेंज हो रही हैं। मुख्तलिफ लोगों ने हाई कोर्ट से रुजू किया है। अदालत का हाफिजाबाद की हल्का बंदियों से मुताल्लिक रिकॉर्ड 1:30 बजे पेश करने का हुक्म। गुज़श्ता रोज़ पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से इंतखाबात का शेड्यूल तलब किया था। मुस्लिम लीग नून का भी हल्का बंदियों के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा, 2018 में पीटीआई को जितवाने के लिए मेरे हल्के के टुकड़े किए गए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से की गई हल्का बंदी को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। तोरखम सरहद पर वेलकम टू पाकिस्तान बोर्ड लगाने पर अफगान हुकाम को एतराज़। सरहदी गुजरगाह पर कशीदगी के बायस इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांजिट समेत पैदल आमदोरफ्त मुअत्तल। अफगान सूरत हाल पर पाक अमरीका मुज़ाकरात अगले हफ्ते होंगे। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी समेत आला सतह का वफ्द दौरा करेगा। मुज़ाकरात में गैर कानूनी महाजरीन के इनखला पर तबादला ख्याल होगा। मुज़ाकरात में अमरीका जाने वाले पाकिस्तान में मुक़ीम 25,000 अफगान बाशिंदों का मामला ज़ेर बहस आएगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज फिर तेजी। 100 इंडेक्स में 300 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 63,000 पॉइंट से ऊपर। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कीमत मज़ीद 38 रुपये गिर गई। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 284 रुपये हो गई।
पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान में पायदार तरक्की के लिए 65 करोड़ 90 लाख डॉलर्स मंजूर कर लिए। ADB के मुताबिक कर्ज की रकम अंदरूनी वसाइल से फ़ायदा हासिल करने के लिए खर्च की जाएगी। रकम ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के मनसूबे पर ज़रूरी पैदावार बढ़ाने पर खर्च होगी। अवाम हो जाएं होशियार, महंगी बिजली ने होश उड़ा दिए। गैस की कीमत बिजली गिराने को तैयार। आइंदा माह के लिए मुल्क भर में बिजली 3 रुपये 7 पैसे महंगी। नोटिफिकेशन जारी। लाइफलाइन सार्फिन और के इलेक्ट्रिक पर इतलाक नहीं होगा। बिजली के बाद गैस महंगी होने का इम्कान। इस्लामाबाद, पेशावर, लाहौर समेत कई शहरों में सुई नॉर्दर्न ने 137% इजाफे की दरख्वास्त कर दी। कहा कि गैस की कीमत 2961 रुपये फ़ी MMBTU मुकर्रर की जाए। इजाफा जुलाई से मांगा गया। ओगरा 11 दिसंबर को दरखास्त पर समाअत करेगा। मुल्तान में हवाला हुंडी और गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलव्वस अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। मुख्तलिफ छापों में अमरीकी डॉलर और 2 करोड़ रुपए से जायद की गैर मुल्की करेंसी बरामद। छापों के दौरान 1 अरब 92 करोड़ रुपए भी बरामद किए गए। 41 मुकदमा दर्ज, 53 मुल्जमान गिरफ्तार। लाहौर में तमाम कम उम्र ड्राइवर्स मुकदमा से बरी। मकामी अदालत ने फैसला जारी कर दिया। पुलिस की जानिब से जुडिशल रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। मेजर शब्बीर शरीफ शहीद निशान हैदर का 52वां यौम शहादत। मेजर शब्बीर शरीफ ने 1971 की जंग में दुश्मन के हमलों को पसपा किया। शहीद के मज़ार पर चाको चौबंद दस्ते की सलामी, फातिहा खानी भी की। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ्स का खराज अक़ीदत। कहा कि पूरी कौम को अपने बहादुर सपूतों पर फ़ख्र है।